हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं गुड़िया सोडवाल और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द ग्रामर टिप्स पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाउन के बारे में, जैसे व्हाट इज नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन। तो सबसे पहले जानते हैं नाउन का अर्थ। तो नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। अब संज्ञा की परिभाषा या नाउन की डेफिनेशन। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा या नाउन कहा जाता है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के प्रकार। तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए अब जानते हैं इनका हिंदी अर्थ। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, चौथा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब बात करते हैं नाउन के सबसे पहले प्रकार प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन का हिंदी अर्थ है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? देखिए, जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता है, उस नाउन को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल, अशोका वाज अ ग्रेट किंग। अशोक एक महान राजा था। तो इस वाक्य में यानी इस एग्जाम्पल में बात हुई है व्यक्ति के नाम की। दूसरा एग्जाम्पल, मुंबई इज अ बिग सिटी। मुंबई एक बड़ा शहर है। इस एग्जाम्पल में बात हुई है स्थान के बारे में। तीसरा एग्जाम्पल, द ताज इज अ फेमस बिल्डिंग। ताज एक प्रसिद्ध इमारत या भवन है। तो इस एग्जाम्पल में बात हुई है वस्तु के बारे में। तो अशोका, मुंबई और ताज ये हुए हमारे प्रॉपर नाउन, क्योंकि परिभाषा के अनुसार जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता है। तो हमारे तीनों एग्जाम्पल में, पहले एग्जाम्पल में अशोका व्यक्ति का नाम है, मुंबई स्थान का नाम है और ताज वस्तु का नाम है। इसलिए अशोका, मुंबई और ताज प्रॉपर नाउन माने जाएंगे या प्रॉपर नाउन हैं। सेकंड नंबर, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का हिंदी अर्थ होता है जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस नाउन से किसी एक वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उस नाउन को कॉमन नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल्स, बर्ड्स फ्लाई, हॉर्स ईट्स ग्रास, शी रीड्स अ बुक और ट्रीज आर वेरी यूजफुल। बर्ड्स फ्लाई पक्षी उड़ते हैं, हॉर्स ईट्स ग्रास घोड़ा घास खाता है, शी रीड्स अ बुक वह एक पुस्तक पढ़ती है और पेड़ पौधे या पेड़ बहुत उपयोगी हैं। तो जैसे बर्ड्स, ग्रास, बुक्स, ट्रीज आदि नाउन का प्रयोग सामान्य रूप में हुआ है, न कि प्रॉपर नाउन की तरह विशेष रूप में। इसलिए बर्ड्स, ग्रास आदि को कॉमन नाउन माना जाएगा या कॉमन नाउन हुए। कॉमन नाउन के 2 भेद होते हैं। पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा मैस कॉमन नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। तो पहला पॉइंट, काउंटेबल नाउन, जिसकी गणना या गिनती की जा सके उन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल्स, बुक, ट्री, पेन, पेंसिल आदि काउंटेबल नाउन है। दूसरा पॉइंट, अनकाउंटेबल नाउन, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, अर्थात जिसको गिना नहीं जा सकता, लेकिन जिनके परिमाण को हम विभिन्न इकाइयों द्वारा माप सकते हैं, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन या मैस कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मिल्क, वाटर आदि अनकाउंटेबल नाउन माने जाएंगे या अनकाउंटेबल नाउन हुए। नाउन के 5 प्रकारों में से तीसरा प्रकार होता है कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन को कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस नाउन से समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, इंडियन टीम प्लेड वेरी वेल, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर प्रेजेंट, हिज फैमिली लिव्ड इन इलाहाबाद, इंडियन आर्मी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में टीम खिलाड़ी समूह, क्लास छात्र समूह
फैमिली सदस्य समूह और आर्मी सैनिक समूह। सारे एग्जाम्पल्स में समूहों का बोध होता है, अतः टीम, क्लास, फैमिली और आर्मी शब्द कलेक्टिव नाउन हैं। चौथा नाउन होता है मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। अब पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस नाउन से किसी ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी या अनेक वस्तुएं बन सके, उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल्स जैसे शी मेड आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क, आई गेव हर अ रिंग ऑफ गोल्ड। तो मिल्क यानी दूध एक तरल पदार्थ है, जबकि गोल्ड यानी सोना एक ठोस पदार्थ है, किंतु दोनों से ही कई प्रकार की या अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। इसलिए मिल्क और गोल्ड पदार्थ मटेरियल नाउन माने जाएंगे। नाउन के पांचों प्रकारों में से पांचवा यानी लास्ट नाउन होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा। जिस नाउन से किसी गुण, कार्य, विधि, अवस्था या भावना आदि का बोध होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। दूसरा हिज जजमेंट इज राइट। तीसरा माई फादर टेल्स अस अबाउट द हैप्पी ऑफ चाइल्डहुड। चौथा माई मदर हैज़ ग्रेट लव फॉर अस। तो विजडम स्ट्रेंथ में गुण का, जजमेंट में कार्य का, चाइल्डहुड में अवस्था का और लव में भावना का बोध होता है। इसलिए विजडम, स्ट्रेंथ, जजमेंट एंड लव वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने जाएंगे। आज की वीडियो में हमने सीखा व्हाट इज नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन्स, यानी नाउन किसे कहते हैं या नाउन का अर्थ क्या है और नाउन के प्रकार कितने होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नंबर ऑफ नाउन्स, जेंडर ऑफ नाउन्स एंड यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।